Hello everyone. Today we will going to discuss about black box testing. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक टेक्निक है जिसका यूज़ कोड या प्रोग्राम के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने बिना सॉफ्टवेयर की टेस्ट करने के लिए किया जाता है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, also known as behavioral testing, is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is not known to the tester. इस तरह की टेस्टिंग का वर्क टेस्टर के थ्रू किया जाता है. इस लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. एग्जाम्पल, लेवल्स, टेक्निक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखेंगे. अगर इसे हम डीप में एलोबरेट करें तो this method is named so because the software program in the eyes of the tester is like a black box inside which one cannot see. This method attempts to find errors in the following categories: incorrect or missing functions, interface errors, errors in the data structures or external database access, behavior or performance errors, initialization and टर्मिनेशन एरर. ब्लैक बॉक्स के थ्रू जिन एरर्स को टेस्ट किया जाता है और ढूंढा जाता है वो हमारी स्क्रीन पर अपीयर हो रही है. इन सारी एरर्स के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर हम इसी के एग्जांपल की बात करें तो कोई वेबसाइट है, हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं तब हम क्या देते हैं, एक इनपुट देते हैं. इनपुट के थ्रू हम क्या देते हैं, अपनी क्वेरी देते हैं. जो भी हमें सर्च करना है, जो भी आउटपुट हमें चाहिए उसके लिए हम क्या देते हैं, एक इनपुट देते हैं. देन रिटर्न में हमें क्या मिलता है, एक डिज़ायर आउटपुट मिलता है. तो उस इनपुट के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और डिज़ायर आउटपुट जनरेट किया जाता है. अब वो डिज़ायर आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने का वक्त किसका होता है, हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का होता है. सपोज़ हमने गूगल जो ब्राउज़र है उसे ओपन किया, वहाँ से मैंने सर्च किया फेसबुक के बारे में. अब मुझे क्या मिलेगा, फेसबुक की जो साइट के बारे में मैंने सर्च किया है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, फेसबुक के बारे में. अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये देखता है कि मैंने जो क्वेरी लिखी है मुझे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मिला है या नहीं मिला है. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सर्च किया है फेसबुक के बारे में और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है जीमेल के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आउटपुट हो जाएगा. तो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करने का काम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू चेक किया जाता है. देन हम बात करते हैं लेवल्स की. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 3 लेवल पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है. वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. जैसे जैसे लेवल क्या होता है, हाई होता है, कॉम्प्लेक्स होते जाता है, उतनी ज़्यादा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज का होना आवश्यक नहीं है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. टेस्टिंग जैसे जैसे हायर लेवल पर जाती है उतनी ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है. ब्लैक बॉक्स टेस्टर या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब फंक्शनल टेस्ट और एक्सटर्नल टेस्टिंग होता है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो मेन रूप से टेस्टिंग के तहत सिस्टम की कैपेसिटी को देखा जाता है कि उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है. इस परीक्षण का मेन मोटिव टेस्टिंग के तहत सिस्टम द्वारा कौन सी कार्य क्षमता प्रदर्शन कर रही है ये जांचने के लिए इस टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बेस पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग शुरू की जाती है. फंक्शनल टेस्टिंग, बिहेवियर टेस्टिंग, क्लोज बॉक्स टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ही आते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग नॉलेज इसमें होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है. यहाँ पर इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में समझाया गया है. देन हमने यहाँ पर उसके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को शॉर्टलिस्ट किया है. जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज़
हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। आई होप यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।